इंट्रो देना चाहूंगा। मेरा नाम दुष्यंत खन्ना है। मैं ऑलरेडी एक इंजीनियर रहा हूँ। 45,000 रुपए महीने की नौकरी करता था और वो नौकरी के साथ साथ मैंने वेस्टीज को स्टार्ट करा था। 2.5 साल मुझे वेस्टीज में हो चुके हैं। शुरू के 10 महीने मैंने पार्ट टाइम करा था, फिर जॉब को रिजाइन करा। लगभग 1.25 साल मुझे जॉब को रिजाइन करे हुए हो चुके हैं। आज की डेट में बात करूं तो क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, महीने की इनकम 2 लाख रुपए से ऊपर है। इवन लॉकडाउन में भी पैसा आ रहा है। और बाद में माय डियर फ्रेंड मैं करूँ तो यहाँ से मैं 12 लाख रुपए की गाड़ी भी ले चुका हूँ। 3 बार विदेश यात्रा करके आ चुका हूँ। बहुत सारी अचीवमेंट है, टीम में अचीवमेंट है, बहुत सारी चीजें कहूँ तो मैं पूरी जिंदगी बदल चुकी है। बट माय डियर फ्रेंड आप समझिए कि ये सब हो कैसे पाया। ये हो ऐसे पाया जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हुआ और मैं एक नेटवर्कर बना। और आज की ट्रेनिंग इसलिए कि क्वालिटीज ऑफ अ नेटवर्कर, एक नेटवर्कर की क्या क्या खासियत होती है। और माय डियर फ्रेंड मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड लेके आया हूँ, तो ध्यान से उस स्लाइड को सुनिएगा, समझिएगा। और मेरे बीच में खालिद जी हैं, अगर मैं उन्हें अनम्यूट करता हूँ। खालिद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? खालिद जी मुझे यहाँ पे अगेन नहीं दिख रहे हैं। जी खालिद जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अब कोई इश्यू तो नहीं है अनम्यूट रहने में? नो सर। जी थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड मैंने आपको अभी क्या बात बताई? मैंने बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम ज्वाइन हो चुके हैं। और आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं तो आपको एक नेटवर्कर बनना पड़ेगा। खाली जी मैं आपको को होस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ अगर आप बन जाए तो, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, वो सेटिंग में जाना पड़ेगा, लेट हो जाएगा। आप मेरे साथ अनम्यूट रहिएगा खाली जी, ठीक है? जी सर। तो माय डियर फ्रेंड नेटवर्कर बनना पड़ेगा। बहुत सारे नए लोग हैं, उन्हें पता नहीं होता क्या नेटवर्कर होता है, कैसे होता है। बहुत सारे पुराने लोग हैं, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। और स्लाइड के माध्यम से हम आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। और मेरी स्लाइड आपको दिख रही होगी। खाली जी स्लाइड दिख रही है? जी सर। जी थैंक यू सो मच। और एक सेकेंड। जी खाली जी स्लाइड दिख रही है मेरी? जी सर। जी थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। नोट्स बनाते रहिएगा, जो जो मैं बातें कर रहा हूँ प्लीज समझते रहिएगा। नए हैं पुराने मैटर नहीं करता, बट आज की ट्रेनिंग में आखिरी तक आप बने रहिएगा। आखिरी तक आप बने रहिएगा। शुरू में आपको लगेगा ये पॉइंट तो मेरे अंदर है, बट माय डियर फ्रेंड मैटर करता है कि पूरी ट्रेनिंग आपके लिए होगी। पूरी ट्रेनिंग में आप टिकेंगे तो पूरी ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। और डेफिनेटली अगर जो चीजें आपको आती हैं डजंट मैटर, आप उस तरीके से सीखे कि आगे आने वाले टाइम में आपको टीम को भी सिखाना है। तो लीड द बिजनेस, हम सब बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं। और लीड द बिजनेस में हमने पिछले हफ्ते एक ट्रेनिंग करी थी, व्हाई पीपल फेल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग नाकामयाब क्यों हो जाते हैं। और आज हम ट्रेनिंग करने वाले लीड द बिजनेस के अंदर कि क्वालिटीज ऑफ अ नेटवर्कर, नेटवर्कर बनने के लिए क्या क्या हमें खासियत अपने अंदर लानी पड़ेगी। क्योंकि हम ज्वाइन होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में, तो हमारी थिंकिंग होती है सेट वर्कर वाली कि कितना लगाने पे कितना मिलेगा, क्या क्या चीज होती है। बट माय डियर फ्रेंड बताना चाहता हूँ, जैसे इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टरी करते हैं तो डॉक्टर बनते हैं, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो आपको नेटवर्कर बनना पड़ेगा। नेटवर्कर बनेंगे तभी आप इस चीज में कामयाब होंगे। क्योंकि नेटवर्कर होता है जो उसके पास सारी चीजें होती है, वो पता होता है कि वो बिजनेस क्यों कर रहा है। तो क्या क्या क्वालिटीज होती है नेटवर्कर में? पहली क्वालिटीज होती है बर्निंग डिजायर फॉर सक्सेस। माय डियर फ्रेंड आप पुराने हैं नए हैं डजंट मैटर, आपके पास एक बर्निंग डिजायर जरूर होनी चाहिए। खालिद जी आवाज और स्क्रीन क्लियर है मेरी? जी सर। जी आपके पास माय डियर फ्रेंड बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पुराने लोग हैं, आपको लग रहा होगा सर मेरे पास तो ये है। माय डियर फ्रेंड डजंट मैटर, आने वाले अभी 16 पॉइंट और है, तो ध्यान से सीखिए। आप अगर नए लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करें तो बताना चाहता हूं, सबसे पहला पॉइंट आपके पास कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए, कुछ बर्निंग डिजायर होनी चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। माय डियर फ्रेंड जब मैं जिस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था अक्टूबर 2017 में मैंने स्टार्ट करा था, तो मेरे पास भी एक बर्निंग डिजायर थी। मेरे पास बर्निंग डिजायर थी कि मुझे जल्दी से जल्दी वो नौकरी छोड़नी थी। जिन्होंने मेरा सेमिनार आज तक सुना होगा तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मेरे बॉस ने मुझे कुछ बोल दिया था और बहुत बुरी बात बोली थी, जिस वजह से मुझे नौकरी दिल पे लग गई थी। और मेरी बर्निंग डिजायर थी कि जल्दी से जल्दी खुद का मालिक बनना है, नौकरी छोड़नी है। मेरी बर्निंग डिजायर थी कि खुद की प्रॉपर्टी लेनी है, खुद की गाड़ी लेनी है, ये सारी चीजें करनी है। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी। तो माय डियर फ्रेंड बर्निंग डिजायर वो होती है जो आपको सोने ना दे। आप बिजनेस में आ गए तो सबसे पहले आपके पास कोई ना कोई ऐसी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए जो आपको पूरी करने के लिए आपको इस बिजनेस में लेके आए। कहते हैं कि आग, डिजायर मतलब इच्छा होनी चाहिए, ऐसी इच्छा जो आपको मतलब नींद भी ना आए, दिन रात दिमाग में वेस्टीज चले। बहुत से लोग इस तरीके मतलब नेटवर्कर तो कहते हैं अपने आप को मैं वेस्टीज कर रहा हूँ, बट उनको पता ही नहीं कि मैं आया क्यों।
माय डियर फ्रेंड, बर्निंग डिजायर, समझना, मैं वेस्टीज में जब ज्वाइन हुआ था तो सबसे पहले मेरे पास बर्निंग डिजायर थी कि मुझे उस नौकरी को छोड़ना है। अगर मेरे पास वो बर्निंग डिजायर वाली वो चीज ना होती तो मैं ना टिक पाता, क्योंकि मैं जब ज्वाइन हुआ तो फैमिली ने नेगेटिव करा, दोस्तों ने नेगेटिव करा, सबने नेगेटिव करा, बट एक ही चीज थी जिसने मुझे टिका के रखा, वो थी मेरी बर्निंग डिजायर कि मुझे करना ही करना है, करना ही करना है, मेरी कामयाबी के लिए मेरी बर्निंग डिजायर। तो माय डियर फ्रेंड, पहला पॉइंट है, आप नए हैं पुराने डजंट मैटर, आपके पास बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। इस बिजनेस के अंदर अगर कामयाब होना चाहते तो बर्निंग डिजायर, कोई ना कोई ऐसी इच्छा, अपने बच्चों के पूरी सपने करने की, पूरी करने की इच्छा, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने की इच्छा, घर में खुद का घर लेने की इच्छा, किराए का घर बदलने की इच्छा, और विदेश यात्रा घूमने की इच्छा, गाड़ी लेने की इच्छा, कुछ ना कुछ ऐसी इच्छा, टाइम फ्रीडम की इच्छा, मतलब कुछ भी इच्छा हो, बट वो ऐसी हो जो बर्निंग हो, मतलब दिन रात आपके अंदर वो चले, आपको सोने ना दे। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास बर्निंग डिजायर होना चाहिए। अगर आप बिना बर्निंग डिजायर के इस बिजनेस में आ गए हैं तो डेफिनेटली आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो आप नए हैं पुराने, माय डियर फ्रेंड, अभी के अभी डायरी में लिखिए कि क्या है आपकी बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर वो जो आप लाइफ में चाहते हो, और बर्निंग मतलब इस तरीके से चाहते हो कि उसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। तो मेरी बर्निंग डिजायर थी तीन, जब मैं वेस्टीज में ज्वाइन हुआ था उससे पहले। एक बर्निंग डिजायर थी कि मेरे को 45,000 की मैं नौकरी करता था, मुझे वो नौकरी छोड़ने की ही बर्निंग डिजायर थी कि मुझे जल्दी से जल्दी नौकरी छोड़ के खुद का मालिक बनना है। एक बर्निंग डिजायर मेरी ये थी कि मुझे खुद की प्रॉपर्टी लेनी है, क्योंकि 2014 के अंदर जब मेरे पापा जी एक्सपायर हुए थे तो बहुत सारे रिश्तेदारों ने बातें बनाई थी कि इसके इसके पिताजी तो जमीन बना के चले गए, तो पूरी जिंदगी बैठ के खाएगा। बट मेरे पास बर्निंग डिजायर थी कि मुझे जिंदगी में कुछ भी हो, इतना पैसा कमाना, खुद की प्रॉपर्टी बनानी है। अगर मैं वही नौकरी करता तो ना मैं प्रॉपर्टी बना पाता, बस वो बर्निंग डिजायर थी मेरे पास प्रॉपर्टी बनाने की, इसलिए मैं इस बिजनेस में टिक पाया। आपको आगे आने वाले बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा माय डियर फ्रेंड, ध्यान से समझना आज की ट्रेनिंग, और डेफिनेटली जिन्होंने आज की ट्रेनिंग अप्लाई कर ली वो कामयाब जरूर होंगे। और जो हमने पिछले हफ्ते ट्रेनिंग करी थी, वाई पीपल फेल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, वो वाली ट्रेनिंग और ये वाली ट्रेनिंग, जिन्होंने दोनों अप्लाई कर ली कामयाब जरूर होंगे। और जो वाई पीपल फेल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग वाली ट्रेनिंग है, आने वाले 1 से 2 हफ्ते में मैं वो ट्रेनिंग दोबारा करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि सर एक बार में वो इतनी क्लियर नहीं हो पाई, दोबारा कीजिए। तो मैं दोबारा करूंगा वो ट्रेनिंग कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं। और तो माय डियर फ्रेंड, आपके पास बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। तो ये आपका पहला पॉइंट है जो मेरे पास थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट, कमिटमेंट होनी चाहिए कामयाब होने के लिए, कमिटमेंट फॉर सक्सेस। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पिक्चर है, डिसाइड कमिट सक्सीड। डिसाइड मतलब पहले आप डिसाइड कीजिए कि मुझे चाहिए ही चाहिए, और कमिट मतलब कि इस तरीके से मुझे करना है। मतलब कहते हैं ना कि सलमान खान का आपने डायलॉग सुना है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसे इस बिजनेस के अंदर कमिटमेंट लीजिए कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली वेस्टेज करने की तो मैं किसी की नेगेटिविटी नहीं सुनूंगा। लोग मना करेंगे, करने दीजिए, आपकी कमिटमेंट आपके पास होनी चाहिए। पहले डिसाइड कीजिए कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, फिर कमिटमेंट लीजिए कि मुझे करके ही दिखाना है, और फिर सक्सीड, फिर कामयाब होके दिखाइए। बहुत से लोग आते हैं और सोचते हैं मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक। खालिद जी, यहाँ तक आवाज और स्क्रीन क्लियर है? जी सर। जी। और आप समझना माय डियर फ्रेंड, कमिटमेंट होनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं चलो ज्वाइन कर लिया, मेरा भी सपना है कि चल घर में गाड़ी आ जाएगी, महीने का 10,000 पे पार्ट टाइम आ जाएगा। उनकी बर्निंग डिजायर चलो 10,000 वाली है, बट माय डियर फ्रेंड, छोटी मोटी बर्निंग डिजायर में लेके मत आना है। छोटे मोटे सोच वालों का बिजनेस नहीं है, बड़ी सोच वालों का बिजनेस है। तो उसके बाद अगर उनकी बर्निंग डिजायर क्लियर है तो कमिटमेंट होनी चाहिए, चाहिए ही चाहिए। जैसे मैं एक स्टोरी हर बार सुनाता हूँ, स्टोरी दोबारा नहीं सुनाऊंगा, बहुत कॉमन हो चुकी है, लंबी स्टोरी है। आप समझ रहे हो माय डियर फ्रेंड, कमिटमेंट ऐसी कि जिन बिना उसके गुजारा ना चले। मैं हर बार बोलता हूँ कि मुझे खुद का मालिक बनना ही बनना था एनी हाउ। कामयाब होना मेरे लिए मजबूरी नहीं था, मतलब मेरे लिए ऑप्शन नहीं था, मेरे लिए मजबूरी थी। कामयाब होना कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके लिए कि हो गए तो ठीक, नहीं हुए नहीं ठीक। नहीं माय डियर फ्रेंड, अगर आपको अपना घर लेना है तो लेना ही लेना है, लेट आए जल्दी आए डजंट मैटर, बट कमिटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने आप को कहते हैं सर मैं वेस्टीज कर रहा हूँ, मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ, आपकी कमिटमेंट नहीं है। आप एक नेटवर्कर नहीं बने। एक नेटवर्कर होता है जिसकी कमिटमेंट होती है, चाहे कुछ भी हो, एनी हाउ वो करता जरूर है, उसकी कमिटमेंट होती है, लेट हो जल्दी हो बट कमिटमेंट होती है। बहुत सारे लोग इस वजह से इस बिजनेस में फेल भी हो जाते हैं या छोड़ के भी चले जाते हैं, क्योंकि वो नेटवर्कर अपने आप को मानते हैं, बट उनके पास कमिटमेंट वाला पॉइंट नहीं होता है। अगर आपके पास कमिटमेंट नहीं है तो अपने आप को आज से नेटवर्कर मत बोलना। और मैं हर बार बोलता हूँ, वेस्टीज में एक नेटवर्कर ही कामयाब होगा, सटवर्कर कामयाब नहीं होगा। तो नेटवर्कर बनने का दूसरा पॉइंट है, आपके पास कमिटमेंट होना चाहिए। पहला पॉइंट था आपके पास बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि किस वजह से आप इस बिजनेस में आए हैं। दूसरा पॉइंट कि मुझे वो पूरा करना ही करना है। जैसे माय डियर फ्रेंड, मेरी एक बर्निंग डिजायर थी और मैंने कमिटमेंट ली थी कि मुझे वो प्रॉपर्टी लेनी ही लेनी है। बहुत सारे चैलेंजेस आए मेरे पास, अगर मेरी कमिटमेंट ना होती ना तो अब तक मैं वेस्टीज बिजनेस को छोड़ चुका होता, बट मेरी कमिटमेंट थी, इस वजह से मैं इस बिजनेस में टिका हुआ था।
तो माय डियर फ्रेंड, आज से आप नए हैं पुराने डजंट मैटर। कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब एक कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प लीजिए कि मुझे करना ही करना है, उसके बिना आप जिंदगी में गुजारा नहीं होगा। जैसे दशरथ बांझी ने लिया था कि जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। तो माय डियर फ्रेंड ऐसे ही, जब तक आप अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तब तक छोड़ने की सोचना भी मत। इसके बाद तीसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, ज्वाइन तो हो जाते हैं और वो सोचते हैं मेरे पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं भी इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था, मैं भी एज अ फ्रेशर इस इंडस्ट्री में आया था। मेरी पहली कंपनी वेस्टीज है, मैंने भी कभी कोई कंपनी नहीं करी। तो मेरे माइंड में भी आ रहा था कि क्या मैं ये बिजनेस तो मार्केटिंग का बिजनेस है, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैंने तो कभी करा ही नहीं। माय डियर फ्रेंड, बट मैं उस टाइम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया अपने अंदर की यस मैं कर सकता हूँ। कैसे लाया मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बताता हूँ। मैंने देखा कि जब वेस्टीज में इतने सारे लोग कामयाब है, वेस्टीज में जब मैं वेस्टीज को स्टार्ट करा था 2017 में, जब भी वेस्टीज में लगभग 100 से ज्यादा लोगों के पास लग्जरी गाड़ी थी, तो मैंने एक चीज देखी कि यार 2017 में जब 100 लग्जरी गाड़ी थी, तो मैंने एक चीज देखी कि जब 100 लोगों के पास लग्जरी गाड़ी है, 100 लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। किस्मत से एक आधा कर लेता, बट 100 लोग किस्मत से थोड़ी ना कर पाते। तो 100 लोग लग्जरी गाड़ी लिए तो हम भी कर सकते हैं, हजारों लोग लाख रुपए महीना कमा रहे तो हम भी कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपके पास भरोसा होना चाहिए। बहुत से लोग, पता है, मेरे पे फोन आता है कि सर मेरी वो सुन नहीं रहा, मेरे पे हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। अरे यार, सबसे पहला पॉइंट ही भरोसे वाला यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पे भरोसा नहीं है तो नहीं हो पाएगा। खुद पे भरोसा होने चाहिए, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। आई कांट नहीं, आई कैन डू इट, कि मैं कर सकता हूं। तो माय डियर फ्रेंड, भरोसा जगाइए। अगर जहां पे आपका भरोसा गया, वहां पे आप नेटवर्कर वाली कैटेगरी से बाहर निकले और फिर वेस्टीज में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आज तक मैं अपने भरोसे पे टिका हुआ हूँ। मेरे को बहुत सारे रिश्तेदारों ने मना करा, फैमिली भी अगेंस्ट थी शुरू में, दोस्तों ने पागल बोला, बहुत सारे चैलेंजेस आए, मेरी मम्मी जी भी छोड़ के गए, मतलब लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। बट मैं एक ही वजह से टिका हुआ था कि मेरे को खुद पे भरोसा था कि मैं कर सकता हूँ। मेरे माइंड में भी डाउट आता था कि यार मैं तो नेटवर्कर नहीं हूँ, मैंने कभी कोई कंपनी नहीं करी, बट मेरे को भरोसा था कि मैं कर सकता हूँ। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार अब ये इस इंडस्ट्री में तो वही लोग कामयाब होते हैं जिन्हें पहले का तजुर्बा होता है। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, आप समझदार होने चाहिए, आपके पास बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, आपका सपना होना चाहिए, आप जरूर कामयाब होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, एंड तक टिके रहिएगा इस ट्रेनिंग में। जो लोग एंड तक रहेंगे वो बहुत कुछ सीख के जाएंगे। अभी तीसरा पॉइंट है, और 17 पॉइंट तक आते आते जो लोग पुराने नए हैं, जरूर इस ट्रेनिंग को समझिएगा, अप्लाई भी करनी है, समझिएगा। चौथा पॉइंट माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव माइंडसेट। अब आपके पास बर्निंग डिजायर हो गई, मतलब आप क्यों आए बिजनेस में आपको पता लग गया, आपने कमिटमेंट ले ली, यस मैं करके रहूंगा, करके दिखाऊंगा। तीसरा पॉइंट, आपको खुद पे भरोसा भी है, बट आपका माइंडसेट नेगेटिव चल रहा है। माइंडसेट चल रहा है कि यार मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे तो कुछ हुआ तो होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैंने आज तक जहां जहां बिजनेस करे वहां मेरा काम नहीं हो पाया। तो माय डियर फ्रेंड, ये माइंडसेट को बदलिए। एक इंसान वही कामयाब हो पाता है जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है। देखना, पॉजिटिव माइंडसेट में पिक्चर दिख रही है, खाली जी दिख रही है आपको भी? यस सर। जी, तो आपको दिख रहा होगा, एक हैप्पी वाला फेस दिख रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, देखना, जो पॉजिटिव माइंडसेट है ना, वो हमेशा खुश रहता है। अगर आप खुश नहीं है ना, तो आप एनालाइज कर लो, आप पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर नहीं हो। कुछ ना कुछ आपके माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, चाहे किसी को भी लेके चल रही है। वो रिश्तेदार होगा, पड़ोसी होगा, घर के होगा, घर का कोई कलेश होगा, अपलाइन होगा, डाउनलाइन होगा, कुछ भी होगा। अगर आपका चेहरा खुशी में नहीं है तो आप नेगेटिव माइंडसेट में, और नेगेटिव माइंडसेट आपको कभी कामयाबी नहीं दिलवाएगा। आपको कामयाबी दिलवाएगा आपका पॉजिटिव माइंडसेट। माय डियर फ्रेंड, हम भी, जो लोग कामयाब हैं, उनकी लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं, चाहे टीम को लेकर, चाहे अपलाइन को लेकर, चाहे पड़ोसियों को लेकर, चाहे घर को लेकर, बट वो फिर भी खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्कर है, सेटवर्कर नहीं है। एक नेटवर्कर हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, वो हर चीज में पॉजिटिविटी देखता है, हर चीज में पॉजिटिविटी देखता है। आपको पॉजिटिव माइंडसेट ही कामयाबी दिलाता है माय डियर फ्रेंड, नेगेटिव माइंडसेट कभी कामयाबी नहीं दिलाएगा। जैसे मैं स्टोरी सुनाता हूँ हर बार, यहाँ पे छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि लोग पॉजिटिव माइंडसेट को कनेक्ट कर पाए। एक जूते की फैक्ट्री थी, आपने सुनी है कोई स्टोरी, बट बहुत सारे नए लोग हैं इस सेशन में, तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है पॉजिटिव माइंडसेट। एक जूते की फैक्ट्री थी, जूते की कंपनी का मालिक था, ठीक है। मालिक दो दो लोगों को अपनी नौकरी पे रखता है, राम और श्याम। राम और श्याम को एक गांव के अंदर भेजता है, बोलता है कि राम और श्याम आप उस गांव में जाओ और देखो कि उस गांव में हमारे जूते बिक पाएंगे नहीं बिक पाएंगे। तो राम और श्याम गांव के अंदर जाते हैं, तो देखते हैं गांव में कोई भी जूते चप्पल नहीं पहनता, सब लोग नंगे पैरी घूमते हैं। तो राम नेगेटिव माइंडसेट का पर्सन होता है, राम देखता है कि यार कोई भी नहीं पहनते यहाँ पे जूते चप्पल, किसी को पता ही नहीं जूते चप्पल क्या होता है, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो राम सोचता है यार तो बिक ही नहीं पाएगा। श्याम पॉजिटिव माइंडसेट का पर्सन होता है, श्याम देखता है कि यार यहाँ तो कोई भी जूते चप्पल नहीं पहन रहा, जिसको हम जूते चप्पल के बारे में बताएंगे हर कोई जूते चप्पल पहनेगा। तो दोनों आते हैं मालिक के पास।
फैक्ट्री में दोबारा मालिक पूछता बताओ राम वहां पे कितने जूते चप्पल बिक सकते हैं, राम मना कर देता है क्योंकि राम था नेगेटिव माइंडसेट का पर्सन। राम बोलता है कि सर वहां पे कुछ नहीं बिक पाएगा क्योंकि वहां कोई जूते चप्पल नहीं पहनता। अब शाम से पूछते हैं श्याम बताओ क्या हो सकता है वहां पे बिजनेस। शाम था पॉजिटिव माइंडसेट का पर्सन, तो शाम कहता है सर वहां तो सबसे ज्यादा बिजनेस होगा हमारा। मालिक कहता है कैसे। शाम कहता है सर वहां तो कोई भी जूते चप्पल नहीं पहनता, वहां तो कोई भी जूते चप्पल नहीं पहनता। हर एक को हम जूते चप्पल के फायदे बताएंगे, उनके बेनिफिट्स बताएंगे, फीचर बताएंगे। हम बताएंगे लोगों को कि जूते चप्पल पहनने से पैर में कंकड़ नहीं लगेंगे। हम लोगों को बताएंगे कि जूते चप्पल पहनने से पैर नहीं गलेंगे, पैरों में चोट नहीं लगेगी। तो हर कोई हमारी फैक्ट्री के जूते चप्पल पहनेगा। तो माय डियर फ्रेंड बताने क्या चाहता हूँ, फैक्ट्री भी वही थी, जूते चप्पल भी वही थे, मालिक भी वही था, गांव भी वही था। बस फर्क क्या हुआ, राम का नेगेटिव माइंडसेट था, शाम का पॉजिटिव माइंडसेट था। तो माय डियर फ्रेंड मालिक शाम के साथ चला, पॉजिटिव माइंडसेट पे चला और फैक्ट्री बहुत अच्छे से चल पड़ी। अगर वो राम के नेगेटिव माइंडसेट पे चलता तो फैक्ट्री कब की बंद हो जाती, बंटाधार हो जाता फैक्ट्री का। तो माय डियर फ्रेंड ऐसे हमारी जिंदगी में है। आप अपनी कामयाबी को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट है, नेगेटिव माइंडसेट में कुछ भी हो, आपकी कामयाबी आपके माइंडसेट में होनी चाहिए पॉजिटिव। और पॉजिटिव माइंडसेट इन सारे पॉइंट पे होता है। आप हैप्पी हैं तो आप पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन है। अगर आप आज स्माइल नहीं कर रहे हैं, खुद से खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव माइंडसेट में जा रहे हैं, फिर नेटवर्कर नहीं है। कामयाबी लेट मिलेगी, मिले भी या ना मिले, बट मिलेगी तो लेट मिलेगी। खुद मोटिवेटेड रहिए, ऑप्टिमिस्ट रहिए, डिटरमाइंड रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, एनकरेज्ड रहिए। ये सारी चीजें होती है एक नेटवर्कर की। चैलेंजेस माय डियर फ्रेंड हर एक की जिंदगी में आते हैं, बट एक नेटवर्कर होता है जो सारे चैलेंजेस के आगे निकल जाता है। यहाँ तक खाली जी क्लियर है स्क्रीन और आवाज? जी सर। जी हमारे साथ कितने लोग हैं, खाली जी देख के बताना एक बार। सर 365। जी माय डियर फ्रेंड मैं बताना चाहता हूँ, आप 360 लोग इस ट्रेनिंग में एंड तक बने रहिएगा। ट्रेनिंग 9 सवा 9 बजे तक चलेगी और आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और जो भी पॉइंट की आपको कम मिलेगा उसको अप्लाई कीजिएगा और नोट्स सारे पॉइंट्स का बनाइएगा। क्योंकि कहा जाता है अभी आपको लग रहा है कि मैं पॉजिटिव माइंडसेट हूं, बट 2 महीने बाद कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव माइंडसेट भी फेक पड़ जाएगा। जैसे कहते हैं ना सोने की चमक थोड़े टाइम बाद कम हो जाती है तो फिर सोने की पॉलिश करवाते हैं। तो सेम आइडिया ऐसे ही बिजनेस है। लोगों का माइंडसेट थोड़े टाइम बाद नेगेटिव चला जाता है, बट माइंडसेट एक नेटवर्कर होता है जिसका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहता है। पांचवा पॉइंट माय डियर फ्रेंड, फोकस ऑन गोल्स। अब लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, उनको बर्निंग डिजायर मिल गई, उनको कमिटमेंट आ गया, खुद पे भरोसा आ गया। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया जी पॉजिटिव माइंडसेट हो गया। अब पांचवा पॉइंट होता है फोकस ऑन गोल्स, कि गोल बनाइए। जो बर्निंग डिजायर थी ना उसे गोल बनाइए। कि कहा जाता है गोल, सपने में जब तारीख डालते हैं, ड्रीम प्लस डेट बराबर गोल। तो आपका फोकस केवल गोल पे होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, उन्हें पता है कमिटमेंट है, मुझे चाहिए ही चाहिए। उन्हें पता है कि मेरे अंदर भरोसा है, उन्हें कमिटमेंट है, उनका पॉजिटिव माइंडसेट है, बट फिर भी उनका फोकस है ना अलग जगह चला जाता। बताता हूँ कैसे। इसमें देख रहे होंगे आप, फोकस की फुल फॉर्म भी मैंने लिखी है, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी अपने आप को नेटवर्कर मानते हैं और वो एक ही बस्ते में दो दो सांप लेके चलते हैं, एक ही झोले में दो दो सांप लेके चलते हैं। दो दो सांप मतलब दो दो कंपनियां करते हैं। माय डियर फ्रेंड एक ही जगह फोकस कीजिए अगर कामयाब होना चाहते हैं तो। दो नाव में पैर रख के कभी कामयाबी नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाते हैं, हाँ मैं वेस्टीज तो कर रहा हूँ, बट मैं कमिटमेंट भी हूँ, मेरे को चाहिए भी वेस्टीज से 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद 1 लाख रुपए चाहिए भी, कमिटमेंट भी है, भरोसा भी है, बट कहीं ना कहीं फोकस दूसरी तरफ है। रिश्तेदारी में घूम रहे हैं, बर्थडे पार्टी बना रहे हैं, जिम जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड केवल फोकस आपका गोल पे होना चाहिए। जैसे ये तीर लेके आपको फोटो में दिख रहे हैं ना, इनका गोल पूरा क्लियर है। ऐसे ही आपका माय डियर फ्रेंड गोल पूरा क्लियर होना चाहिए कि फोकस ऑन गोल। जब मेरा, मैं सच बताता हूँ, जब मैं वेस्टीज में आया था ना, तो मेरा पहला गोल था महीने का 1 लाख रुपए। जब तक मैंने 1 लाख नहीं कमाया था ना, मैंने ना कोई बर्थडे पार्टी करी, ना कोई रिश्तेदारी में गया, ना कोई फंक्शन करा। सच बता रहा हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं 1 लाख रुपए के लिए मेरा एक गोल था। क्योंकि मैं 45,000 की नौकरी छोड़ के आ रहा था, तो मेरे को 1 लाख जल्दी से जल्दी करना था। मैंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, केवल मेरा फोकस रहता था मेरे 1 लाख पे। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, वो सोचते चलो यार थोड़े समय के लिए वो कंपनी कर लेते हैं। अरे यार गोल कहाँ गया? नेटवर्कर हो गया जो कंपनी बदलते रहोगे। एक नेटवर्कर होता है जो एक ही जगह टिक के करता है, और वेस्टीज है नेटवर्कर्स के लिए। मैं हर बार बोलता हूँ पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, कमाते रहना बड़ी बात है। तो माय डियर फ्रेंड फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। जब तक आप कामयाबी ना मिल जाए, आपकी कामयाबी आपके ऊपर निर्धारित करती है। मेरी कामयाबी तो 10 लाख रुपए महीने में भी अभी तक नहीं है। मैं तो चाहता हूँ 20 लाख आए, 30 लाख आए, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं और ये बिजनेस ही बड़े सपने देखने वालों का है। बर्निंग डिजायर बिग ड्रीम्स, लिख लीजिएगा। बर्निंग डिजायर बिग ड्रीम्स, बड़ी बड़े सपने देखने वालों का बिजनेस है, बड़ी सोच वालों का बिजनेस है। बट वो जब होगा जब आपका फोकस गोल्स पे होगा। बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिजनेस में आते हैं तो अपलाइन डाउनलाइन में बातें करने में लगे रहते हैं, मतलब फालतू के सारे काम कर लेंगे, बस गोल्स पे जो फोकस करना है वो नहीं करेंगे।
पूरे दिन इंस्टाग्राम चला लेंगे, फेसबुक चला लेंगे, बट गोल के लिए अगर हमें मीटिंग करनी है वो नहीं करेंगे। आप सारे काम करिए, मना नहीं है, बट पहले अपना गोल देखिए कि जो मैंने गोल निर्धारित करा है इस बिजनेस में आने के लिए, उसमें मेरा फोकस है या मैं उससे हट गया हूँ। और आप अगर नए हैं माय डियर फ्रेंड, तो कोई नहीं, आज ही आज गोल बनाइए कि अभी जून चल रहा है तो दिसंबर तक मेरा गोल है कि मैं 5% हूँ, तो मुझे सिल्वर करना है, डायरेक्टर करना है, जो भी करना है गोल करिए। और जब तक आपका फोकस केवल गोल पे होना चाहिए। और एक बस्ते में दो सांप तो कभी जिंदगी में मत लेके घूम लेना, दोनों सांप डस के चले जाएंगे आपको। और दो सांप से आप समझ रहे कि एक ही बस्ते में दो दो कंपनियां लेके घूमते हैं, चल भाई ये नहीं कर रहा तो ये कर ले, ऐसा कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं हर बार बोलता हूँ इस चीज को, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, बट टाइम पास मत करो। माय डियर फ्रेंड, आज से प्लीज टाइम पास मत करना, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो। पैसे की तंगी आ रही है तो पार्ट टाइम कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं है, बट आपका गोल पे फोकस होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं वेस्टीज को शुरू में पार्ट टाइम करता था, ठीक है, तो मेरे 45,000 की नौकरी थी, तो वेस्टीज में शुरू में मेरा 8,000 का चेक भी था, 7,000 का भी था, 10,000 का भी था। तो उस टाइम में जॉब नहीं छोड़ सकता था क्योंकि मेरा बेसिक खर्चा 20-30 हजार बन गया था जिस हिसाब से मेरी कमाई थी। बट मेरा फोकस फिर भी गोल पे था। ये नहीं था कि चलिए यार 8-10 हजार आ रहे छोड़ दूं, या फिर मैं जॉब पे ज्यादा ध्यान देने लगा, नहीं। बेशक से वेस्टीज से मुझे शुरू के 8-10 महीने 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 आए, बट मेरा फोकस, मेरा गोल था कि मुझे जल्दी से जल्दी 1 लाख कमाना है। और मैं हर बार बताता हूँ, मैंने अपनी मतलब सच बताऊं, 45,000 की नौकरी छोड़ी थी, और नौकरी छोड़ के आने के मैं 1 लाख रुपए दे के आया था, 2 महीने की तनख्वाह जेब से दे के आया था। और वेस्टीज में जब मेरा 10,000 रुपए का चेक था, मई मई के अंदर, मई 2018 के अंदर 10,000 का चेक था, जब मैंने 45,000 की जॉब को रिजाइन डाल दिया था। तो माय डियर फ्रेंड आप समझना क्यों, क्योंकि मेरा गोल पे फोकस था, मुझे पता था कैसी चीज होंगी। आज के बाद अगर आप अपने आप को नेटवर्कर मानते हैं तो केवल आप और आपके सामने आपका गोल होना चाहिए, और फालतू की बातें नहीं। ना अपलाइन की नेगेटिविटी, ना डाउनलाइन की नेगेटिविटी, ना पड़ोसियों की नेगेटिविटी, कुछ नहीं आना चाहिए। केवल आप और आपका गोल। ये देखो कि मेरी टीम का बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, मेरा गोल कैसे पूरा होगा। बहुत सारे लोग अपने आप को नेटवर्कर मानते हैं, उनका सब जगह ध्यान है, बस गोल पे ही ध्यान नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड प्लीज आज से ये आप जरूर करना। और जो लोग नए लोग हैं तो उन्हें पहले ही सीखने को मिल रहा है। छठा पॉइंट, डोंट प्रीजज। आवाज आ रही है खालिद जी, यहां तक सब कुछ? जी सर। जी, छठा पॉइंट माय डियर फ्रेंड, डोंट प्रीजज। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं और आंखों पे पट्टी बांध के चलते हैं कि वो तो नहीं करेगा, ये तो नहीं करेगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आप असली नेटवर्कर है ना, तो आंखों पे से पट्टी हटा लीजिए, किसी को प्रीजज मत कीजिए। जो आपकी आंखों के सामने है उसे वेस्टेज बतानी है, वो करे या ना करे वो उसकी हेडेक है, हमारा काम है बताना। इस बिजनेस का एक ही रूल है, सी मोर पीपल शो मोर प्लान। सी मोर पीपल शो मोर प्लान। ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ। बहुत सारे लोग अपने आप को नेटवर्कर मानते हैं और वो प्रीजज करते हैं, वो तो नहीं करेगा ये, अरे छोड़ो यार। आज की डेट में आपको बताता हूँ, मैं जहां पे जॉब करता था 45,000 रुपए महीना कमाता था, और उस ऑफिस में सबसे कम सैलरी मेरी थी, मेरे से ऊपर ऊपर थे सब। एमएनसी कंपनी में जॉब करता था, कोई 1 लाख कमाता था, कोई 1.5 लाख। मैंने कोई प्रीजज नहीं करा। मैंने खुला फेसबुक पे डाला, खुला व्हाट्सएप पे लगाया, जिसको करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। मैंने खुला लोगों को बताया। लोग रिश्तेदारों को प्रीजज कर लेते हैं, मैंने जाके रिश्तेदारों को बताया, कोई भी ना करे, हमारा काम है बताना। डोंट प्रीजज माय डियर फ्रेंड। जब आप देखते हो ना कोई भी क्रिकेट मैच होता, तो विराट कोहली भी या एमएस धोनी हुए, जो भी लोग हैं, पहले वो टेस्ट मैच खेलते, प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर बॉल को खेलते कि देखते कौन सी बॉल कैसे आ रही है। जब वो स्टेडियम में जाए तो वो सीख जाएगी कैसे खेलना है। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी प्रीजज मत कीजिए। आपको पता है वो नहीं करेगा, ना करे, फिर भी उसके साथ जाके प्लान कीजिए। वो आपको बोल्ड ही तो करेगा, मना ही तो करेगा, करने दीजिए। बट ये तो सीख लीजिए कि आगे जिंदगी में इस जैसा गेस्ट मिलेगा तो कभी मैं बोल्ड ना हूं, कभी मैं आउट ना हूं। आप प्रीजज कर लेते हैं, वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। और जब प्रीज, पता है क्या होता है, आपको सब लोगों को बताओ, मैं मानता हूं वो नहीं करेगा, वो ना करे, बट वो पर्सन आपको सिखा के जाएगा। वो आपको ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में डाल जाएगा जिसके आंसर आप खोजोगे, और जिंदगी भर आपको वो आंसर मिलते रहेंगे, और आप लोगों को आंसर देते रहोगे, लोगों को ज्वाइन करवाते रहोगे। तो आज से माय डियर फ्रेंड, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अपने आप को नेटवर्कर मानते हैं, तो किसी को भी प्रीजज मत कीजिएगा। आंखों पे से पट्टी हटाइए, और आप खोलते ही जो आपको दिखाई दे उसे वेस्टेज बतानी है। चाहे वो कोई भी हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ज्यादा कमाता हो, कम कमाता हो, किसी भी कैटेगरी से हो, कुछ भी हो, जो आंखों के सामने उसे वेस्टेज बतानी है, बात खत्म। ये लाइन लिख लीजिए, डोंट प्रीजज। मैं मेट्रो में जाता था, जब ऑफिस जाया करता था, तो मेट्रो में मुझे जो दिख गया मैं नंबर ले लिया करता था। मैंने उस तरीके से स्किल्स पे काम किया था। हर एक ट्रेनिंग आपको दी जाती है माय डियर फ्रेंड, तो उस तरीके से आपको स्किल्स भी बढ़ानी है। और छठा पॉइंट है, नेटवर्कर कभी प्रीजज नहीं करता। वो हर रिश्तेदार को बताएगा, हर दोस्तों को बताएगा, कोई करे ना करे उसका काम है बताना। जो आंखों के सामने आ जाए उसे प्लान बताना। सातवां पॉइंट,
नेटवर्कर रोज लर्न करता है, रोज सीखता है। माय डियर फ्रेंड, आप रोज, खालिद जी आपसे एक बात पूछता हूँ, बताओगे? जी सर, बिल्कुल। आप रोज नहाते हो? जी सर। रोज खाना खाते हो? जी सर। रोज टूथब्रश करते हो? जी सर। तो रोज सीखना भी है इस बिजनेस में। जी जैसे सर। जिंदगी को चलाने के लिए रोज आप अपने डेली नेसेसरी चीजें करते हो, नहाते हो, खाते हो, टूथब्रश करते हो, सब कुछ करते हो। तो ऐसे माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में आपको डेली सीखना है। इवन मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ, इवन जो बड़े लेवल पे भी है, चाहे वो एम्बेसडर हो, चाहे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर कोई भी हो, चाहे 2 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, वो भी सीखते हैं माय डियर फ्रेंड। सीखना कभी बंद नहीं होता। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, वो अपलाइन को बोलते हैं भैया मेरी आईडी लगा दो, मैं तुम्हें बंदे दे दूंगा। अरे भाई कहा क्या कर रहे हो यार, पैसा किसको चाहिए? मुझे। बंदे कौन लगाए? अपलाइन। मीटिंग कौन करे? अपलाइन। तो फिर आप क्यों करोगे भाई? अकाउंट नंबर भी अपलाइन का ही लगवा दो वहां पे। सपने किसके हैं? मेरे। मीटिंग करेगा अपलाइन। सपने किसके हैं? मेरे। बंदे लगाएगा अपलाइन। सपने किसके हैं? मेरे। सीखेगा अपलाइन। माय डियर फ्रेंड, प्लीज, आज से आप नए हैं पुराने हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, 2.5 साल के, कि डेली सीखिए। वो लोग नाकामयाब हो जाते हैं जो डेली नहीं सीखते हैं। अब आपको लगेगा सर डेली सीखना क्या है? अरे सीखने के लिए बहुत सारी नॉलेज है, इतनी सारी किताबें हैं। आपको लगता होगा किताबें नहीं पढ़नी, तो कंफर्ट जोन नहीं छोड़ रहे, तो फिर कहां से कामयाब होंगे? एक बड़े इंसान ने कहा था, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको वो काम करना है जो आप करना नहीं चाहते। मेरा भी बुक पढ़ने का मन नहीं करता था, मैंने बुक पढ़ना चालू करा था शुरू में। मेरा भी वीडियो देखने का वेस्टीज की मन नहीं करता था, मेरा ही मन करता था कॉमेडी वीडियो दिखा लो, बट मैंने वीडियो देखना छोड़ा था, वेस्टीज की वीडियो देखना चालू करा था। माय डियर फ्रेंड, जैसे आप डेली ब्रश कर रहे हैं, डेली नहा रहे हैं, डेली खाना खा रहे हैं, ऐसे ही अगर आप डेली नहीं सीख रहे हैं, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो, चाहे क्राउन हो चाहे डायमंड हो चाहे स्टार हो चाहे गोल्ड हो, अगर आप डेली नहीं सीख रहे हैं तो कामयाबी डिले हो जाएगी आपकी। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अपनी पर्सनल उससे बता रहा हूँ, और आपने देखा होगा लर्निंग और ये चाबी बना रखी है, क्योंकि लर्निंग इज द की टू सक्सेस। जैसे बिना चाबी के ताला नहीं खुलता है, ऐसे बिना लर्निंग के यहाँ पे आपकी अमीरी वाला ताला नहीं खुलेगा। और नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी सीखना रोकना मत। जिंदगी में हमें हर दिन सीखना पड़ता है। और माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में आए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज लीजिए, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, लोगों को मतलब प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, क्यों लोग मना कर रहे हैं, खोजिए। जो भी आपके डायरेक्टर ऑफ अपलाइन है, स्टार ऑफ अपलाइन, उनके साथ डिस्कस कीजिए। अब्दुल्ला जी हुए, परवीन जी हुए, गिरदेश जी हुए, रोबिन जी हुए, शिवानी जी हुए, यश जी हैं, अनुराधा कनौजे मैम जो भी है, राठी जी हैं, कुलदीप जी, सोनू जी, जितने भी लोग हैं हमारे साथ सीनियर लोग हैं, किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं तो माफी चाहूंगा। उनके साथ बैठिए कि क्या क्या सीखना है, कैसे कैसे सीखना है। ये बिजनेस बोलने का माय डियर फ्रेंड, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बट जब तक आपके माइंड में नहीं होगा डेली सीखना है तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर जिस दिन आप नहीं सीख रहे तो कृपया करके उस दिन से आज से नहाना भी मत, क्योंकि नेटवर्कर वो होता है जो डेली सीखता है। तो माय डियर फ्रेंड, प्लीज आज से डेली सीखना। इवन हम भी सब सीख रहे हैं, चाहे 2 लाख कमा रहे हैं चाहे 4 लाख कमा रहे हैं। तो ये आप पॉइंट जरूर करेंगे। 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड। और जितने भी लोग हैं एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं क्लाइमैक्स हमेशा एंड में लेके आता हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को लिखते रहिएगा। बेशक से आपकी बर्निंग डिजायर हो, डजंट मैटर, आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपको 2 महीने बाद 4 महीने बाद ये याद रहेंगे। खालिद जी, आवाज और स्क्रीन क्लियर है? जी सर। और कितने लोग हैं अभी हमारे साथ? सर 360 ही है। जी, तो माय डियर फ्रेंड, आप सब लोग एंड तक बने रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है। और आगे चलते चलते अभी तो 8वां पॉइंट बताया है, लगभग मैं आपके साथ 17 पॉइंट आज लेके आया हूँ, और 17 पॉइंट में जरूर आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। इवन मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, और मैंने आज खुद के साथ बैठा, मैंने पहले डायरी में वो सारे पॉइंट्स लिखे कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, फिर मैंने उनकी स्लाइड्स बनाई, और वो सारी चीजें मैं आपके साथ प्रैक्टिकली लेके आ रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, मैंने 7वां पॉइंट बताया डेली सीखना है, बट 7वें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 8वां। 8वां पॉइंट है हु एडॉप्ट्स एंड अप्लाई नॉलेज, जो नॉलेज को अपने अंदर ग्रहण करता है और उसको अप्लाई करता है, उसको लागू करता है। आपने ज्ञान तो ले लिया, रोज सीख तो रहे हो, क्या उस ज्ञान को अडेप्ट कर रहे हो? मतलब मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है डेली बुक पढ़नी है, डेली वीडियो देखनी है, बुक पढ़ी और शाम तक भूल गए। आपने अपने दिमाग के अंदर उस बुक को बिठाया, आपने उस बुक को जिंदगी में अप्लाई करा। बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि कभी नेगेटिव बोलना नहीं है, कभी नेगेटिव सोचना नहीं है। आपने लर्न कर लिया, मतलब डेली लर्न, डेली मतलब डेली बुक देख ली, वीडियो पढ़ ली, वीडियो देख ली और बुक पढ़ ली, और बुक के अंदर लाइन लिखी है, जीत आपकी बुक के अंदर एक जगह लाइन लिखी है, चलो उसके अंदर लिखा है आपको कभी नेगेटिव नहीं बोलना, नेगेटिव नहीं सोचना है। तो आपने एडोप्ट नहीं करा, नॉलेज को अप्लाई नहीं करा, तो फायदा क्या है माय डियर फ्रेंड?
नॉलेज लो अच्छी बात है, बट उस नॉलेज को अप्लाई भी करो। एक नेटवर्कर नॉलेज को अप्लाई करता है। क्वालिटीज ऑफ अ नेटवर्कर में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि नेटवर्कर जो भी सीखता है उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है। बहुत सारे लोग इवन डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, स्टार मुझे फोन करते हैं, वो मेरे को ये बोल रहा है, वो मुझे ये बोल रहा है, अरे यार क्या कर रहे हो आप। मेरे साथ भी चैलेंजेस होते हैं। तो आप नेटवर्कर क्या रह गए, नेगेटिव बोलना नहीं है, नेगेटिव सोचना नहीं है। एक पर्सन को, खाली जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर। एक पर्सन से मेरी बात हो रही थी, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले, एक दो चार दिन पहले। तो मैंने कहा कि आपकी टीम में लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं। तो वो पर्सन मुझे बोलते हैं कि मुझे कोई मेरे जैसा माइंडसेट का पर्सन मिल ही नहीं रहा। समझ ना उन्होंने क्या बोला, मेरे जैसे माइंडसेट का पर्सन उन्हें नहीं मिल रहा। अरे यार, किसी को अपने जैसा बंदा मिल जाए तो फिर काम कितना आसान हो जाए। उन्होंने बोला मेरे जैसे माइंडसेट का पर्सन मुझे नहीं मिल रहा। माय डियर फ्रेंड, कभी भी सामने वाला आपके तरीके का नहीं होगा। हमें उसको बनाना पड़ता है अपने जैसा। वो एक दिन में बने, 2 दिन में बने, डजंट मैटर। बट जब तक वो आपके जैसा नहीं बन रहा, तब तक आप उसके जैसे बन जाओ, उसको ट्रैक पे ले आओ धीरे धीरे। या आप इसी तरीके से बंदों को छोड़ते रहो कि वो मेरे जैसा माइंडसेट का नहीं मिल रहा। तो माय डियर फ्रेंड, प्लीज आज से आप नॉलेज को अप्लाई कीजिए। और मैं बार बार बोलता हूँ, जीत आपकी किताब है शिव खेड़ा जी की, वो पढ़ लीजिए, बार बार पढ़िए। ज्यादा किताबें मत पढ़िए, शिव खेड़ा जी की बुक को बार बार पढ़िए। जो भी मेरे साथ यहाँ पे 350 से ज्यादा लोग हैं, मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हफ्ते में एक बार द सीक्रेट मूवी जरूर देखिए। सोचिए और अमीर बनिए बुक जरूर पढ़िए। अगर आप ये 2-3 काम भी कर लेंगे, आपको कामयाबी मिल जाएगी। मैटर ये है, पता सबको है, अप्लाई कोई नहीं करता। सबको पता है कि सर कितनी बार बोलोगे जीत आपकी बुक, पढ़ता कोई नहीं होगा। सर कितनी बार बोलोगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक, पढ़ता कोई नहीं होगा। सर कितनी बार बोलोगे द रहस्य मूवी, देखता कोई नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, पता होने से क्या करोगे जब तक उसे अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो आज से प्लीज आप नॉलेज को अप्लाई कीजिएगा। और मैं बहुत अच्छा उदाहरण मैंने कल भी एक सेशन में दिया था, और मैं दोबारा देता हूँ। अब खालिद जी चलो आप ही बताओ, ठीक है। जी सर। आपको पेरेंट्स ने एक हॉस्टल में भेजा पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज भेजा, हॉस्टल में, घर से बहुत दूर, ठीक है। जी सर। और आपको पेरेंट्स ने भेजा कि बेटा दूसरी जगह जा रहे हो, हॉस्टल में जा रहे हो, टाइम पे खाना पीना खाना, बाहर का कुछ मत खाना, गलत संगत में मत पड़ना, और गुटखा मतलब ऐसी गलत संगत में मत पड़ना, ये सब मत करना। तो पेरेंट्स ने तो आपको ज्ञान दे दिया कि गलत संगत में मत पड़ना, गलत खाना मत खाना, टाइम पे सो जाना, ये सब तो बताया। जी सर। अब खालिद जी वहां जाके आप अप्लाई मत करो, आप गलत संगत में घूमने लग जाओ। पेरेंट्स ने नॉलेज तो दे दी, बट उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर रहे। आप उल्टा सीधा खाने लग जाओ, टाइम पे मत सो, क्या होगा सर बर्बाद हो जाऊंगा कहीं ना कहीं। जी। और अगर वही जो पेरेंट्स ने ज्ञान दिया, अगर उसको अप्लाई कर लेते, गलत संगत में नहीं पड़ते, और टाइम पे खाना पीना खाते, सब कुछ अच्छे से करते, फिर क्या होता, कामयाब हो जाते। जी सर। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही बताना चाहता हूँ, अप्लाई भी आपको नॉलेज देगा। आप अप्लाई कितनी कर रहे हैं, सबको पता है ये करना वो करना, बट करता कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो नॉलेज को अप्लाई, आज की ट्रेनिंग में भी मैं आपको बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये सारी बातें भी आगे बताने वाला हूँ। बट माय डियर फ्रेंड, एक नेटवर्कर वो होता है जो नॉलेज को अप्लाई करता है। तो प्लीज अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद नोवा पॉइंट, वो डेली वर्क करता है। डेली एक प्लान दिखाओ, 2 प्लान दिखाओ, डजंट मैटर, बट डेली काम करो। ये ना हो आप सोच ही रहे हो वेस्टीज, कर कुछ नहीं रहे हो। हाँ, अगर आप नए हो, अगर वेस्टीज में भी आपको 1 महीना भी नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में आप 1 महीना सीखने पे लगाओ। अपलाइन को रोज कॉल करो, जिनके साथ भी आपने ज्वाइन करा, जो भी आपको अपलाइन मानते हो, जो भी आपके सामने इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उन्हें रोज फोन करो। 1 महीने से ज्यादा हो गया है तो माय डियर फ्रेंड, डेली एक मीटिंग दिखानी है आपको मिनिमम। डेली काम नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है। और हाँ, आपको 1 महीने ज्वाइन हो गया है बट आपने नॉलेज कुछ नहीं लिया, तो अपने आप को मत मानना कि मैंने वेस्टीज ज्वाइन कर ली है। मैं हर बार बोलता हूँ, कार को खरीद लोगे बट कार को चलाना नहीं सीखोगे तो कोई फायदा नहीं है। वेस्टीज में आप ज्वाइन हो गए, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आपने एक भी चीज नहीं सीखी है तो कोई फायदा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आज से एक नई शुरुआत करो, आज से सीखना चालू करो। मेरा ये टारगेट था, जब मैं वेस्टीज में एक्टिव हुआ था तो मैंने शुरू के 1 महीने बहुत नॉलेज ली थी, बहुत सारी वीडियो देखी थी, क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, क्यों लोग मना करते हैं, क्यों लोग मना ना करे, प्रोडक्ट की नॉलेज, अदर कंपनी की नॉलेज, और इस प्लान की नॉलेज, और वेस्टीज की नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज ली थी। बट लोग ज्वाइन हो जाते हैं और सच बता रहा हूँ, काम डेली नहीं करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको डेली काम करना है। डेली की मिनिमम एक ज्वाइनिंग आपको लेनी है। डेली की एक ज्वाइनिंग लेनी है। जैसे कहा जाता है ना, डेली खाना बिना, खाना खाए बिना काम नहीं चलता, ऐसे माय डियर फ्रेंड यहाँ पे डेली काम करे बिना काम नहीं चलता। एक नेटवर्कर होता है जो डेली मीटिंग करता है,
सेट वर्कर होता है जो केवल बातें करता है, काम नहीं करता। नेटवर्कर होता है जो डेली काम करता है। आप अगर नेटवर्कर हैं तो प्लीज आज से डेली काम कीजिएगा। डेली काम करेंगे तो लगातार तो खुद ही होगा। एक साल में 365 दिन होते हैं, और जब 365 दिन होते हैं, 365 दिन के 365 दिन आप खाना खाते हो ना, रह थोड़ी ना जाते हो। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर फास्ट भी रखते तो फास्ट में क्या पानी नहीं पीते हो? खाना पीना तो है ना वो। तो माय डियर फ्रेंड, जब रोज खा पी रहे हो तो रोज काम क्यों नहीं करना? और आप ये फोटो देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं थोड़े समय तक काम करते हैं फिर छोड़ जाते हैं, और थोड़े से टाइम पे छोड़ते हैं तो देखो हीरे उसको सामने दिखने वाले थे, बट वो छोड़ के चला जाता तो बस उसका काम हो जाता। खाली जी क्लियर है यहाँ तक सब? जी सर। तो माय डियर फ्रेंड, एक नेटवर्कर वो होता है जो डेली काम करता है, नोट्स बनाते रहिएगा, पॉइंट लिखते रहिएगा। आज से अपलाइन करे ना करे, डाउनलाइन करे ना करे, आप 350 लोग करिएगा, आपकी टीम खुद बन जाएगी। देखना आने वाले टाइम में आप खुद ट्रेनिंग दे रहे होंगे, बट माय डियर फ्रेंड करिएगा जरूर। इसके बाद 10वां पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट लिखा है, रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज ए अपलाइन। हिमसेल्फ हरसेल्फ मतलब आप मेल है फीमेल है डजंट मैटर। आप अपने आप को अपलाइन मानते हो या डाउनलाइन मानते हो? अगर आज से डाउनलाइन मानते हो ना माय डियर फ्रेंड, तो आप सारे लोग अपने आप को आज से अपलाइन मानने लग जाओ। रिकॉग्नाइज, अपने आप को अपलाइन मानने लग जाओ। क्योंकि अगर आप ही अपने आप को डाउनलाइन मान रहे हो तो आप ज्वाइनिंग लेने जा रहे हो, डाउनलाइन मान रहे हो, डाउनलाइन बनाने जा रहे हो, तो काम कहां से होगा? अगर आप अपने आप को डाउनलाइन मान रहे हो, डाउनलाइन को ही ज्वाइन करवाने जा रहे हो, ज्वाइन करवाएंगे तो आपकी डाउन में ही तो आ रहा है, तो डाउनलाइन ही ज्वाइन हो रही है। डाउनलाइन मान रहे हो, डाउनलाइन को ज्वाइन करवा रहे हो, फिर तो काम हो ही नहीं पाएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आज से खुद को अपलाइन मानिए। जब खुद अपलाइन मानेंगे ना तो ग्रो कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि मेरे साथ तो गिरिदेश जी हैं, मेरे साथ तो अब्दुल्ला जी हैं, कोमल जी हैं। अरे वो सब आपके साथ में है, बट माय डियर फ्रेंड आप अपने आप का खुद का साथ बनिए ना, क्योंकि आपकी भी तो टीम बन रही है। मैं बहुत अच्छा उदाहरण जानता हूं यहाँ पे, समझना। अब इस बात को भावना में मत जाना, शब्दों में रहना। अभी किसी इंसान की शादी हुई, ठीक है, 25 साल के लड़के की शादी हुई और उसके पेरेंट्स थे घर में। आने वाले 2-4 साल में उसके बच्चे हुए, तो वो क्या कहेगा? अपने पापा को ही कहेगा कि पापा जी अपने पोते को संभालो? नहीं ना। उसे पता है भैया मेरी शादी वादी हो गई है, मुझे जिम्मेदारी लेनी है, घर की जिम्मेदारी नहीं ली तो जिंदगी में बर्बाद हो जाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसे ही आप वेस्टीज में ज्वाइन होंगे तो जिम्मेदारी लीजिए। अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं, भाई तुम ही मीटिंग दिखा दो, ऐसे एहसान करते हैं अपलाइन पे। बट माय डियर फ्रेंड आप समझिए, जब पैसा आएगा तो क्या आप अपलाइन का बैंक अकाउंट लगवाएंगे? नहीं लगवाएंगे। जब खुद का बैंक अकाउंट लगवाएंगे तो खुद को अपलाइन मानिए ना इससे। और खुद को अपलाइन मानने का मतलब है आपको वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। अपलाइन और डाउनलाइन में बस एक ही फर्क होता है, वो होता है ज्ञान का। जो सारा ज्ञान ले लेगा वो भी अपलाइन बन जाएगा। और भूलिए मत, अपलाइन भी कभी डाउनलाइन था, बट उसने नॉलेज ली तो आज वो अपलाइन बन गया। तो माय डियर फ्रेंड आप भी अपलाइन बनिए। जब आप अपलाइन बनेंगे तो आप 1000 लोगों की टीम को ऐसे लेके चलेंगे। बट आप खुद अपने आप को डाउनलाइन मानेंगे तो फिर खुद पीछे भीड़ का हिस्सा रहेंगे, फिर ग्रो नहीं कर पाएंगे। और यही टीम में डुप्लीकेट कीजिए। जब सब लोग अपने आप को जल्दी से जल्दी अपलाइन मानेंगे तो देखना लीडरशिप निकल के आएगी और काम ग्रोथ करेगा। और यही कहा जाता है बिजनेस है लीडरशिप का बिजनेस। बंदे जोड़ने का बिजनेस नहीं है, बंदों को लीडर बनाने का बिजनेस है। बंदे तो आप 1000 जोड़ लो, बट उसमें अपलाइन लीडर एक को भी नहीं बना रहे तो फायदा क्या है? और वो लीडर जब बनेंगे जब आप पहले खुद लीडर बनोगे। माय डियर फ्रेंड आज से अपने आप को अपलाइन मानिएगा। अगर आप अपने आप को डाउनलाइन मान रहे हैं तो फिर देख लीजिए, आप ज्वाइनिंग चाहते हैं टीम में, डाउनलाइन मान रहे हो, डाउनलाइन की ज्वाइनिंग कराएंगे तो फिर काम उस तरीके से नहीं आ पाएगा। अपलाइन मानिए। अपलाइन मानने का मतलब है भरोसा रखिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए। अपलाइन और डाउनलाइन में एक फर्क होता है बस ज्ञान का। आप ये भी लिख सकते हो, डाउनलाइन जमा में ज्ञान बराबर अपलाइन। जब डाउनलाइन में ज्ञान चला जाता है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले लेता है, तो वो अपलाइन बन जाता है। अपलाइन में क्या क्या चीजें चाहिए वो सारी चीजें आपको बता रहा हूं। तो प्लीज माय डियर फ्रेंड आज से खुद को अपलाइन मानिएगा। अभी यहाँ पे कितने लोग हैं खालिद जी हमारे साथ अभी भी? सर वही है। जी। तो माय डियर फ्रेंड आप समझिएगा, खुद से एक सवाल कीजिए, आप अपलाइन है या डाउनलाइन है? बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर बोथ, हम अपलाइन भी है डाउनलाइन भी है। क्यों अपलाइन की डाउनलाइन है? बट माय डियर फ्रेंड आज से खुद को अपलाइन मान लीजिए, सभी के सभी आप अपलाइन हो। और जब सभी के सभी अपलाइन हो तो आपको अपनी टीम बनानी है, तो फिर देखना डाउनलाइन आएगी। आप वेस्टीज की ऐप में जाते हो, वहां पे क्या अपलाइन का कोई सेक्शन है? नहीं, वहां पे डाउनलाइन का कॉलम है, अपलाइन का कॉलम नहीं है, अपलाइन का डिब्बा नहीं है वहां पे। खालिद जी क्या आपकी ऐप के अंदर अपलाइन वाला कॉलम दिखता है? नो सर। कौन सा कॉलम दिखता है? सर डाउनलाइन का ही नजर आता है। डाउनलाइन का। क्यों? क्योंकि आप अपनी डाउनलाइन बनाना चाहते हो जी सर। और आप खुद अपने आप को डाउनलाइन मान रहे हो। फिर क्या होगा?
सर तो डाउनलाइन ही रहूंगा हमेशा। और डाउनलाइन नहीं तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, आपसे बोलता हूँ, हम स्कूल में जाते हैं एज ए स्टूडेंट गए, और जो हमें टीचर पढ़ाने आ रहा है वो खुद स्टूडेंट है, तो क्या हम पढ़ेंगे उससे? बिल्कुल नहीं सर। आजकल तो बच्चे टीचर से भी नहीं पढ़ते हैं बट उस टीचर से पढ़ते हैं जिस टीचर को अच्छा ज्ञान हो, जिसके अंदर एक भरोसा हो, जिसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड हो। उसे लगता है यार ये बंदा क्या है, क्या इसके अंदर ज्ञान है, इसका चलने का हाल भाव, इसके बॉडी एक्सप्रेशन, इसकी बात करने का स्टाइल, तो पता लगता है भाई बंदे में दम है। तो फिर उस टीचर से हम सीखते भी है। यही तो होता है खालिद जी। जी सर। तो माय डियर फ्रेंड, यही हमारे साथ होगा। आप अपलाइन बनिए, बट एक दमदार वाले अपलाइन बनिए। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए, भरोसा रखिए अपने अंदर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप अपने आप को डाउनलाइन मान रहे तो समझिए हम सब स्कूल गए हैं। स्कूल में हम एज ए स्टूडेंट कभी पढ़ने गए थे तो हम टीचर से ही पढ़ के आते थे। अगर टीचर की जगह कोई बच्चा हमें रोज पढ़ाने आता ना, हम कभी ना पढ़ते। तो माय डियर फ्रेंड, जब स्टूडेंट स्टूडेंट से नहीं पढ़ता तो ऐसे अपलाइन, मतलब समझना, ऐसे डाउनलाइन डाउनलाइन को ज्वाइन कराएगा तो कैसे काम चलेगा? तो मैंने इसमें बहुत सारी बातें आपको बता दी है। आज से आप सब अपलाइन हो, और अपलाइन और डाउनलाइन में एक फर्क होता है ज्ञान का। तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ले लो, और ज्ञान बहुत आपको देंगे, आपके अपलाइन देंगे। जो मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन है, मुझे मैसेज करो, मैं आपको सारी वीडियो भेजूंगा, ज्ञान आपको बताऊंगा क्या क्या लेना है। बट आज से अपने आप के अंदर भरोसा रखो, अपलाइन मानो। 11वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, गुड कम्युनिकेटर। अच्छा कम्युनिकेटर को हिंदी में बोलते हैं संवादक या संवेदक, ऐसी कुछ बोलते हैं। हिंदी मेरी कमजोर है माय डियर फ्रेंड। कम्युनिकेटर आप समझ गए, बात करने वाला, मतलब अपने संदेश को पहुंचाने वाला। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस बोलने का बिजनेस है, तो आपको अच्छा बोलने वाला बनना पड़ेगा। आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने आप को वेस्टीज में ज्वाइन तो करवा लेते हैं, नेटवर्कर मानते हैं, बट बोलना उन पे आता नहीं है। वो ऐसे बोलते हैं जैसे अपलाइन तो उनका नौकर है, डाउनलाइन तो उनका नौकर है। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं चलेगा काम। एक अच्छे बोलने वाले बनिए। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सीखिए। एक किताब है लोक व्यवहार, आपको बोलना सिखाएगी। एक किताब है जुड़ो जोड़ो जीतो, आपको पता लगेगा कैसे बात करनी होती है टीम बनाने के लिए, कैसे लोगों से जुड़ना होता है। एक किताब है सवाल ही जवाब है, वो पढ़िए, आपको गुड कम्युनिकेटर बनाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, ये जरूर पढ़िएगा, ये 2-3 किताबें। सवाल ही जवाब है, लोक व्यवहार, और जुड़ो जोड़ो जीतो। एक किताब है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। ये ऐसी किताबें पढ़ोगे ना, आप एक गुड कम्युनिकेटर बनोगे। आपको पता रहेगा लोगों से क्या बोलना है, कैसे बोलना है। माय डियर फ्रेंड, अपने 2.5 साल के तजुर्बे का एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, कि पिछले 2.5 साल में मैंने कोई ऑफिस नहीं खोला, मैंने कोई किराए पे ऑफिस नहीं लिया, किसी को नौकरी पे नहीं रखा, ना किसी के घर जाके मैं कोरियर बॉय बना, ना अपना पैसा लगाया, ना किसी का लगवाया। बताने क्या चाहता हूं, ये पैसे वैसे लगाने का बिजनेस नहीं है, बिजनेस है बोलने का बिजनेस। जब आप बोलना सीख जाएंगे, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो सामने वाले पर्सन को आप सारे आंसर देंगे, उससे आप अच्छी बात करेंगे, वो सेटिस्फाई भी होगा, वो ज्वाइन भी करेगा, और वो खुद ऑफिस जाके परचेजिंग करेगा। बट बहुत से लोग, पता है क्या होता है, आप प्लान दिखाने गए, खाली जी आवाज आ रही है? जी सर। प्लान दिखाने गए, और प्लान दिखाते हुए किसी ने बोल दिया, चलो अच्छी बात है, वेस्टीज अच्छी कंपनी, आप बता रहे हो 16 साल पुरानी कंपनी, और फिर वो बोल दे कि कंपनी भाग गई तो, और बदले में क्या बोलते, अच्छा हम तो पागल है, ऐसी ज्वाइन कर ली। क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है आपकी? कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा सुनना, कम से कम बोलना। लिख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा सुनना, कम से कम बोलना। आधे लोग अपने आप को नेटवर्कर मानते हैं, मुंह में गुटखा लेके घूमते हैं, फील्ड में काम करने आते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, अरे यार बदबू आएगी मुंह से, तो कहां से आपके लोगों से अच्छी बातचीत आप कर पाओगे? तो माय डियर फ्रेंड, गुड कम्युनिकेटर बनिए, ऐसे शब्दों को बोलिए कि लोग आपसे जुड़ना चाहें, क्योंकि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, लोगों से जुड़ने का बिजनेस है। और लोग आपसे जब भी जुड़ेंगे जब आप अच्छे शब्दों को यूज करेंगे, अच्छे से लोगों की बात को सुनेंगे, समझेंगे। क्योंकि कहा जाता है अच्छे से सुनने वाला भी एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है, जो अच्छे से सुन रहा है। सामने वाले को टेंशन दीजिए, उसको पूरा अच्छे से समझिए, एक गुड कम्युनिकेटर बनिए। क्योंकि ये बिजनेस केवल एक चीज का है, बोलने का। तो जल्दी से जल्दी बोलना सीखिए, जल्दी से जल्दी बोलना सीखेंगे आप जब बुक्स पढ़ेंगे। और ये सारी, इतनी सारी बुक क्यों पढ़नी है, वीडियो की देखनी है, क्योंकि आपके सपने हैं। 15-20 हजार की नौकरी करने के लिए हमने जिंदगी भर इतनी पढ़ाई करी है माय डियर फ्रेंड, यहाँ तो आप 15-20 लाख के सपने, करोड़ों के सपने लेके आए हैं। तो ये सारी हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, आपको एक नेटवर्कर बनना पड़ेगा। तो ये गुड कम्युनिकेटर बनिएगा। अगला पॉइंट है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, बहुत अच्छा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर नेटवर्कर बनना पड़ेगा। और नेटवर्कर वो होता है जो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, जिससे लोग मिलना चाहते हैं, जिससे लोग जुड़ना चाहते हैं,
जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसा ना हो आप जहां जाओ रोक कर यार वो आ गया चलो चलो यहाँ से निकलो, ऐसा ना हो। एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनो। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनता है कि आप कैसा दिख रहे हैं, कैसा चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपकी एक एक चीज मैटर करती है। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी इवन आपकी फेसबुक भी दर्शाता है कि आप फेसबुक पे कैसे पोस्ट डाल रहे हैं। अगर आप फेसबुक पे डाल रहे हैं टिकटॉक, फेसबुक पे डाल रहे हैं फालतू की चीजें, तो जब आप उस बंदे से मिलेंगे भी ना तो वो आपसे दूर भागेगा। उसे लगेगा यार फेसबुक पे तो पता नहीं क्या क्या डालता है बंदा, आगे चलो यहाँ से चलो। माय डियर फ्रेंड, अपना सोशल मीडिया भी इस तरीके से आजकल रखो कि लोग आपसे जुड़ना चाहें, लोग आपसे मिलना चाहें, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करो। ऐसी एक पर्सनैलिटी बनो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी की, लोग आपसे मिलना चाहें। और ये बिजनेस लोगों का ही बिजनेस है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं, कपड़े उल्टे सीधे पहन लेते हैं, ना उन्हें कपड़े पहनने का ढंग है, फिर बोलते हैं लाखों रुपए कमाने का बिजनेस है, तो वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, उन्हें जोड़ नहीं पाते हैं, वो मैग्नेट नहीं, उनके अंदर वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी नहीं है। माय डियर फ्रेंड, अच्छे से बन टन के रहिए, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाना छोड़िए। अगर आप खाते हैं तो मतलब वो सारी हैबिट कीजिए जिससे आप लोग मिलना चाहें, जिससे आप लोग जुड़ना चाहें, जो आपको आकर्षित करे। और पहले खुद करिए, अपलाइन करे ना करे, डाउनलाइन करे ना करे। और लोग आपसे इसलिए भी अट्रैक्ट होंगे, इसलिए भी आप मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बोलेंगे जब आपके पास ज्ञान होगा। आपके पास ज्ञान ही नहीं है ना, फालतू की बातें कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे यार ये तो पता नहीं फालतू की बातें करता है, कुछ काम की बात करता नहीं है। और उसी लोगों से लोग मैग्नेट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव बोलता है। नेगेटिव बोलना नहीं है, नेगेटिव सोचना नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर है जो आज की डेट में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं फिर भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। अपलाइन के डाउनलाइन के कुछ भी हो, उन नेगेटिविटी से निकलो, लोगों की नेगेटिविटी से निकलो, अपनी पॉजिटिविटी लाओ, बात खत्म। जिंदगी आपकी है। तो आज से एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनो। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनने के लिए आपको छोटी छोटी 3-4 चीजें करनी है। पहली चीज, बोलना सीखना है कि कैसे बात करनी होती है। दूसरी चीज, अच्छा पहनावा रखना है अपने आप को। जितना अच्छा आप दिखेंगे उतने लोग आपसे मिलना चाहेंगे। चलना अच्छे से चलना है, बातें अच्छे से करनी है, वो सारी हैबिट लाइए जो लोगों आपको अट्रैक्ट करे। 13वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेटवर्कर आप बनना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों के पास यही वाली हैबिट नहीं होती है। कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग जो है लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, लोगों से जुड़ने का बिजनेस है, लोगों से रिलेशन बनाने का बिजनेस है। यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब है कि एक हेल्थी रिलेशन। रिलेशनशिप का मतलब कि मतलब ये नहीं है उसके घर जाके ही बैठे रहो। हेल्थी रिलेशनशिप का मतलब कि वो आपके साथ कंफर्ट फील करे, उसे आप पे ट्रस्ट हो कि हाँ भाई बंदा ठीक है, चलो इसके साथ काम करते हैं। वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करे कि ये कोई गलत पर्सन नहीं है, ये बंदा सही है। तो माय डियर फ्रेंड, आदत बना लीजिए रिलेशनशिप बनाने की। मैं आपको बताता हूँ, सपोज दैट जैसे मैंने फेसबुक पे किसी की प्रोस्पेक्टिंग करी, ठीक है, तो रिलेशनशिप का मतलब है कि उसके साथ वो सारी हैबिट कीजिए उसे ट्रस्ट हो। तो अपने फेसबुक पे भी पोस्ट ऐसे डालिए, इंस्टाग्राम पे भी ऐसे डालिए, अगर आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं कि लोग आपसे रिलेशन बिल्ड करेंगे। अगर आप फालतू की चीजें डाल रहे हैं तो नहीं करेंगे। और ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का नहीं है, लोगों से जुड़ने का बिजनेस है। और इस बिजनेस के अंदर वो लोग फेल हो जाते हैं जो रिलेशन बनाना नहीं सीखते हैं। लोग उनके साथ ज्वाइन होते हैं बट छोड़ छोड़ के जाते रहते, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन बनाने में कमजोर है। तो माय डियर फ्रेंड, आप कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं तो आज से एक आदत में डाल लीजिए। मैंने लिखा है बिल्डिंग रिलेशनशिप नहीं लिखा, मैंने लिखा आदत, हैबिट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप। ये अपनी आदत में होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए आपके साथ कि रिलेशनशिप, लोगों को जोड़ना नहीं है, लोगों से जुड़ना है। और नेटवर्क मार्केटिंग को कहा जाता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। अगर आपका उनसे रिलेशन अच्छा है तो जब भी वो आपके साथ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड, मैं इस बिजनेस में आया, मुझे दिनेश सर ने बताया, और दिनेश सर और मैं बचपन के दोस्त हैं। अगर उनका और मेरा रिलेशन इतना अच्छा ना होता ना, मतलब आपस में कंफर्टेबल ना होते, कंफर्टेबल मतलब क्या, रिलेशन अच्छा कब होता है, जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, जब आप भरोसे के साथ काम करते हैं, किसी का भरोसा नहीं तोड़ते। और एंड में आपको बहुत क्लाइमेक्स है आज की ट्रेनिंग एंड में, तो टिके रहिएगा एंड तक। अगले 3 से 4 पॉइंट और बचे हैं, आपको एंड में एक ऐसी बात बता के और जाऊंगा, आप बहुत कामयाब हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, दिनेश सर और मेरा रिलेशन अच्छा था जब भी मैं वेस्टीज में आया। अगर कोई और मुझे वेस्टीज बताता ना तो क्या पता मैं आता भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं 45,000 की नौकरी करता था, मेरे में बहुत अकड़ थी, और ना मैं पार्ट टाइम वेस्टीज करता, ना नौकरी छोड़ता। बट एक ही रीजन था जब मैं इस बिजनेस में आया कि दिनेश सर मेरे बचपन के दोस्त थे, मुझे उन पे भरोसा था, उनका और मेरा रिलेशन अच्छा था, तो मैं आया। और बहुत सारे लोग आपको इसलिए छोड़ के चले जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो होती है, आपके अंदर अकड़ होती है, आपके अंदर एटीट्यूड होता है, आप में नेगेटिविटी भरी होती है। तो आज से उन सबको कम कीजिएगा, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो ये खा लीजिए आवाज, और स्क्रीन क्लियर है? जी सर। टाइम कितना हो गया, एक बार टाइम बताएंगे मुझे, सर एग्जैक्ट टाइम कितना हो रहा एग्जैक्ट अभी 9 ही बजे हैं।
जी 9 बजे तो माय डियर फ्रेंड अगले 10 मिनट और रुकिएगा, 9 सवा 9 तक आपकी ट्रेनिंग है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर, आप बहुत कुछ आज सीख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, इन नोट्स को अभी अपने अंदर डालिएगा, जो मैं आप 17 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। ये ना हो ट्रेनिंग ले ली और अप्लाई करना नहीं है, रिलेशन बना नहीं रहे, फिर आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं। कहा जाता है बिजनेस 3 चीजों का है, रिक्रूट, रिटेन और रिजल्ट। लिख लीजिए, बिजनेस 3 चीजों का है, रिक्रूट, रिटेन और रिजल्ट। रिक्रूट करना है, लोगों की भर्ती करनी है, दूसरा पॉइंट है रिटेन, लोगों को टिकाना है, और तीसरा पॉइंट है रिजल्ट। रिक्रूट, रिटेन, रिजल्ट। रिक्रूट करना है, लोगों की भर्ती करनी है, भर्ती करेंगे तो रिटेन, लोगों को टिकाना है। लोग जब ही टिकेंगे जब आपका और उनके साथ रिलेशन अच्छा होगा, नहीं तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। आज तक जो भी लोग आपके छोड़ के गए, देखना कहीं ना कहीं वो रिलेशन की कमी थी, आपके साथ वो कंफर्टेबल फील नहीं थे। तो अपने अंदर माय डियर फ्रेंड वो चेंजेस लाइए, अपनी ईगो को छोड़िए, अपने क्लोज्ड माइंडसेट को ओपन कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, तो सीखिए कि हमें लोगों को कैसे जोड़ना है। और जब लोगों को आप रिक्रूट कर लेंगे, उन्हें रिटेन कर लेंगे, रिलेशन बनाना सीख गए, तो लोग टिकेंगे, टिकेंगे तो रिजल्ट भी आएगा। सेम माय डियर फ्रेंड दिनेश सर ने मुझे वेस्टीज बताई, मैं रिक्रूट हो गया उनकी टीम में, मैं ज्वाइन हो गया उनकी टीम में। रिटेन कब हुआ, मैं टिका कब, जब दिनेश सर का और मेरा रिलेशन अच्छा था। अगर रिलेशन अच्छा ना होता तो मैं टिकता भी नहीं। तो सेम माय डियर फ्रेंड, आपको आज से रिलेशन बनाने पे काम करना है। ये कला है, एक दिन में नहीं आएगी। आप ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे, मैं लगातार वीडियो डालता हूं, जो भी लोग हैं लगातार वीडियो देखिए, और मैं हर बार बोलता हूं डेली का आधा घंटा वीडियो, आधा घंटा किताब। लर्न डेली मिनिमम 1 आवर, जो मैंने पॉइंट बताया आपको, तो इस काम पे जरूर कीजिएगा। कहा जाता है 50 to 60% नेटवर्कर के अंदर ये वाली हैबिट नहीं होती है, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। और आज से अगर आपके साथ रिलेशन बनाने की हैबिट नहीं है, तो आप सेटवर्कर हो, नेटवर्कर नहीं हो, फिर मत कहना मैंने वेस्टीज करी थी। अगला पॉइंट माय डियर फ्रेंड, वर्क विद ऑनेस्टी। एक नेटवर्कर ईमानदारी से काम करता है, और आपको 2 पिक्चर दिख रही हैं। अगर आप डिसऑनेस्टी के साथ काम करें तो आपकी लाइफ बर्बाद है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे कहीं भी हो। और दूसरी पिक्चर है, अगर आज से आप ईमानदार नहीं थे, तो अपनी डिस डिस जो मैंने आगे लिखा उसको रबड़ से मिटा दीजिए, आज से ऑनेस्टी बन जाइए। ऑनेस्टी क्या होती है बताता हूँ। आपको लग रहा है मैं तो ईमानदार से काम कर रहा हूं, बट कभी कभी पता है क्या होता है, आप कच्ची लालच, छोटी लालच के लिए अपना 100-200 रुपए का ज्यादा चेक बनने के लिए डाउनलाइन का बिजनेस रोक देते हो। 100-200 रुपए का चेक बनने के लिए ये कर देते हो, वो कर देते हो। माय डियर फ्रेंड, ऊपर वाला देख रहा है, जिंदगी में कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन में चीजें मिलती हैं, तो आज से वो मत करना, ईमानदारी के साथ काम करना। और एक नेटवर्कर की ईमानदारी होती है हमेशा टीम को आगे लेके चलना, अपना फायदा हो ना हो टीम का फायदा करवाना है। जिसने कच्ची लालच, छोटी लालच के चक्कर में 100-200 रुपए का चेक मेरा ज्यादा बन जाए, उसकी एलओबी रोक ली, या ये कर लिया या वो कर लिया, कुछ भी कर लिया, ध्यान भूलिए मत, ऊपर वाला देख रहा है, कभी आप भी अपलाइन बनोगे, आपके साथ क्या पता चीजें मल्टीप्लाई हो। तो माय डियर फ्रेंड, आज से ईमानदारी से काम कीजिए, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ, लोगों के साथ। लोगों को झूठ बोल के ज्वाइन मत करवाइए, कोई पैसे की घपलाबाजी मत कीजिएगा, ईमानदार रखिए, ईमानदार रहिएगा अपने साथ। वो ईमानदारी अपलाइन को दिखे ना दिखे, डाउनलाइन को दिखे ना दिखे, बट वो ईमानदारी ऊपर वाले को दिख रही है, और हमेशा फल ऊपर वाला ही देता है माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे लोगों के अंदर एक ईमानदारी वाली नीयत नहीं होती है, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ घोटाले करते हैं, वो कुछ भी हो वो आपको पता होगा। अगर करते हैं तो छोड़ दीजिएगा, नहीं करते हैं तो जिंदगी भर मत कीजिएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा। ईमानदारी वो होती है जो आपको अंदर से पॉजिटिव फीलिंग दे, जो अपने फायदे के लिए ना हो, दूसरे फायदे के लिए हो। तो माय डियर फ्रेंड, लोग एक नेटवर्कर मानते हैं बट वो ईमानदारी से काम नहीं करते। बहुत बड़ा टॉपिक है, चाहूं तो जो मैंने आपको अभी तक बताया इस टॉपिक पे, एक एक टॉपिक पे मैं 1-1 घंटे की ट्रेनिंग दे सकता हूं, बट मैं आज आपको एक क्वालिटीज बताना चाहता हूं, ये सारी क्वालिटीज आप अपने अंदर डाल लें। आज से आप ईमानदार रहिए अपने पेरेंट्स के लिए भी। जो लोग पेरेंट्स से मतलब कहते हैं ना कि पेरेंट्स ने वेस्टीज के लिए आपको टाइम दे दिया, आप घूमने फिरने जा रहे हो, आप गलत पैसा कहीं और लगा रहे हो। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में हर एक चीज के लिए ईमानदार रहिए, ईमानदार रहेंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने अपलाइन के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए, एवरीवन, सभी के लिए ईमानदार रहिए, जब भी आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि ईमानदारी से कामयाबी मिलती है, बेईमानी से कामयाबी नहीं मिलती है। 15 पॉइंट माय डियर फ्रेंड, सेल्फ मोटिवेटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां तक सबने पॉइंट डाल लिए होंगे कि 14 पॉइंट तक तो सर मुझे सब क्लियर था। ये वाला पॉइंट सब लोगों का डगमगाता है, खुद से मोटिवेट नहीं होते, अपलाइन को फोन खटकाते, सर मुझे मोटिवेट कर दो।
मैं आपको बताता हूँ, जब मैं खुद से अपने आप को डिमोटिवेट फील करता था ना, क्योंकि मैं भी फील्ड में काम करता था, तो लोग मुझे मना करते थे, पागल बोलते थे, और रिजेक्शन मिलता था, स्ट्रगल बहुत था, फैमिली का रिजेक्शन था, और मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, मेरे को एक प्रॉब्लम थी, खत्म हो चुकी है वो, मतलब बहुत सारी चीजें थी, मैं डिमोटिवेट होता था। बट माय डियर फ्रेंड, अपलाइन के पास नहीं जाता था, मैं खुद जाता था, शीशे में देखता था, खुद को मोटिवेट करता था। आज से सेल्फ मोटिवेट करिए अपने आप को। अगर आपको चार्जिंग की जरूरत पड़ रही है तो टीम को चार्जिंग कौन देगा माय डियर फ्रेंड? सेल्फ मोटिवेट हुई है ना। आपको लगता है कि मतलब बहुत, जब आप, पता है मैं आपको एक पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, जब आप वेस्टेज करेंगे ना, 6 महीने करें, 1 साल करें, जब आप थोड़ा टाइम हो जाएगा ना आपको, तो रिजल्ट उस हिसाब से, क्या पता आपको ना मिल रहे हो, लोग आपको मना कर रहे हो, पागल बोल रहे हो, तो आपके अंदर डिमोटिवेशन आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड, उसी टाइम आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट करना है। एक नेटवर्कर होता है जिसके बर्निंग डिजायर थी, कमिटमेंट थी, कॉन्फिडेंस था, सब कुछ था, और वो टाइम टाइम पे खुद को सेल्फ मोटिवेट करता है। मिरर में जाके देखिए, खुद से कमिटमेंट लीजिए, बार बार बोलिए आई एम ए चैंपियन, बार बार अपने आप से कमिटमेंट लीजिए, सेल्फ मोटिवेट कीजिए। अपलाइन मोटिवेट नहीं करेगा, मोटिवेट कीजिए कि मेरे घर में अभी तक गाड़ी क्यों नहीं है। मैं भी अभी भी डिमोटिवेट कभी कभी फील करता हूँ ना, तो मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ कि मेरे पास 12 लाख की गाड़ी है, Hyundai गाड़ी है, तो मेरे पास ऑडी गाड़ी क्यों नहीं है। मेरे घर में अभी तक 10 लाख रुपए महीना क्यों नहीं है, मेरी टीम में ये क्यों नहीं है। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से सेल्फ मोटिवेट करिए। नेटवर्कर होते हैं बट मोटिवेट दूसरों से होते हैं, तो फिर आप नेटवर्कर नहीं है। मैं एक रियल नेटवर्कर बता रहा हूँ। सेल्फ मोटिवेट करिए। दिनेश सर को कोई मोटिवेट करने नहीं आता, हमें कोई मोटिवेट करने नहीं आता, हम खुद से मोटिवेट होता है। लाइफ में चैलेंजेस सबके आते हैं, तो माय डियर फ्रेंड ये करिए। और 16वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और आखिरी 2 पॉइंट हो रहे हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। डोंट स्पीक बैड वर्ड्स फॉर अपलाइन और एनीवन। एक नेटवर्कर कभी भी अपलाइन, डाउनलाइन, टीम, पड़ोसी, अड़ोसी, जिसने उसको रिजेक्ट करा, किसी के लिए भी जिंदगी में कभी कोई बुरे शब्द नहीं बोलता। मेरे को अभी भी ध्यान है, मैं शुरू में प्लान दिखाता था, मुझे लोग रिजेक्ट करते थे, तो मैं क्या उन्हें बुरा बोल दूं? नहीं, जो भी आए थैंक यू भाई, तुमने करा नहीं करा थैंक यू, बात खत्म। अपलाइन को कभी नेगेटिव मत बोलना। मैं आपको बताता हूँ, कामयाबी का एक राज है जिंदगी में, कभी नेगेटिव बोलना नहीं है, कभी नेगेटिव सोचना नहीं है, कभी नेगेटिव सुनना नहीं है, बात खत्म। अगर आप रियल नेटवर्कर हैं तो आज से नेगेटिव बोलना मत, नेगेटिव सोचना मत। गलती किसी की भी हो, गलती डाउनलाइन की हो, गलती अपलाइन की हो, किसी की भी गलती हो, आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, बात खत्म। आप अपने आप से अपनी टीम का फिल्टर लगाओ ना। ऊपर से नेगेटिविटी आ रही है, आने दो, नीचे से नेगेटिविटी आने दो, आप फिल्टर लगाओ, नेगेटिविटी को फिल्टर आउट कर दो, और बनो अपने तरीके से। बट कभी भी बुरे शब्द मत बोलना किसी को भी। जो लोग नए नए ज्वाइन होते हैं, उनके दोस्त उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, तो उन्हें बोल देते हैं कैसा इंसान है, पागल है, ज्वाइन नहीं कर रहा। वो कभी जिंदगी में नहीं करेगा अगर आपने कभी बुरे शब्द बोल दिए। तो माय डियर फ्रेंड, कभी भी किसी को भी, टीम में, बिजनेस से बाहर, फैमिली में, लाइफ में, दोस्तों को जिनको प्लान बता रहे हो, कोई भी हो, कभी किसी को बुरे शब्द मत बोलना, करे या ना करे, बस एक ही वर्ड, थैंक यू। अगला पॉइंट माय डियर फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटिट्यूड। अगर आपको लाइफ में कामयाबी चाहिए, तो मैं हर बार बोलता हूँ पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट कीजिए, क्योंकि एक पॉजिटिव इंसान ही पॉजिटिव कामयाबी तक जा पाता है। और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आप किस चीज के लिए कितना थैंकफुल है। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग के लिए ग्रेटफुल रहिए। सुबह उठते हैं, धरती को चूमिए, ग्रेटफुल बनिए, थैंक यू बोलिए। आपको बताता हूँ, अगर रात को आप सोए थे, आपको खुद नहीं पता था कि सुबह उठ भी पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। खाली लीजिए, रात को हम सोते हैं, पर भरोसा है कि सुबह उठ पाए ना उठ पाएंगे। अब तो रात को भूकंप आ जाए, कुछ और ऐसी आपदा हो जाए, जी सर। बट भगवान की, ऊपर वाले की दुआ से, जो अल्लाह हो, अकबर हो, कुछ भी हो, मेरे लिए तो सब एक है भगवान। अगर हमें एक नई जिंदगी मिली है, तो क्या ऊपर वाले का सुबह उठ के धन्यवाद नहीं करना चाहिए? सर क्या अपलाइन बिल्कुल। का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या डाउनलाइन का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या फैमिली का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? आप अभी जाके रात को डिनर करेंगे, कभी माता पिता को थैंक यू बोला नहीं? क्यों? मम्मी की तो क्या कहते हैं कि जिम्मेदारी है खाना बनाना। यार माय डियर फ्रेंड, आप गलत कर रहे हो। जितना ज्यादा हो सकता है ना, आज से बुरे शब्दों को जिंदगी से निकालो, नेगेटिविटी को निकालो। आज से थैंक यू बोलना चालू करो। जितना याद आप थैंक यू बोलोगे ना, दिल से, दिखाने के लिए नहीं कि दुष्यंत सर ने बोला है या ऐसे बोलते हैं, अंदर से जब थैंक यू निकलेगा ना, ऊपर से दिखाने के लिए आप बोल दोगे, बट सच बता दो, अगर अंदर आपके वो चीज नहीं है ना, फल ऊपर वाले देता, ऊपर वाले को सब पता है कि आप अंदर से थैंक यू बोल रहे हो या बाहर से थैंक यू बोल रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड, हर एक चीज के लिए थैंकफुल फील करिए, हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए। इवन अपने मोबाइल को भी थैंक बोलिए, जूम को भी थैंक बोलिए। अगर जूम सेशन, जूम ऐप ना होती, तो हम ना ये ट्रेनिंग ले रहे होते। इंटरनेट को थैंक यू बोलिए, अगर इंटरनेट ना होता तो ना ये ट्रेनिंग ले रहे होते। माय डियर फ्रेंड, अपने अपलाइन को थैंक यू बोलिए, अपने डाउनलाइन को थैंक यू बोलिए, जिस चीज को हो सकता है थैंक यू बोलिए।
और आखिरी में आपके लिए एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। अगर लिखोगे, बहुत गहरी बात है, एकदम समझ में नहीं आएगी। खालिद जी क्या लिखा है, पढ़ के सुनाना एक बार आप। सर आप मतलब दूसरों को देने की सोचो, ऊपर वाला आपको देने की सोचेगा। आप दूसरों की चिंता करो, ऊपर वाला आपकी चिंता करेगा। माय डियर फ्रेंड, बहुत गहरी लाइन है ये, बहुत गहरी लाइन है। अगर आपने इसको समझ लिया ना, आप कामयाब हो जाओगे। और आप नए थे पुराने थे, डजंट मैटर, आज जो जो मैंने आपको बात बताई उनको अप्लाई जरूर कीजिएगा। और हर चीज के लिए थैंकफुल रहिए, पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी। मैं हर बार बोलता हूँ, किसी की नेगेटिविटी हमारे दिमाग में नहीं आएगी। जैसे खाली जी, मेरी आवाज क्लियर है? जी सर। जी, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, किसी की नेगेटिविटी हमारे दिमाग में नहीं आएगी। हमारा घर है खालिद जी, ठीक है, घर जी में सर। गेट लगा होता है, ठीक है। अब गेट गेट किसी ने बजाया तो क्या हम हर किसी के लिए गेट खोल देते हैं? पहले देखते हैं कौन आया है। सर चेक करते हैं। कौन आया, कभी चोर वोर हो क्या, अब तक घर के अंदर ही कुछ चोरी वोरी करके चला जाए? बिल्कुल सर। तो सेम माय डियर फ्रेंड, ऐसे ही आपका दिमाग है, आपके दिमाग का गेट भी उसी के लिए खोलना जो आपका विचार आपके काम का हो। नेगेटिव विचार के लिए कभी गेट मत खोलना। ये ना हो कि खुला दिमाग है, जो आए भैया नेगेटिविटी बोले, अप्लाई की नेगेटिविटी रख ली दिमाग में, डाउनलाइन की नेगेटिविटी रख ली दिमाग में, किसी ने मना कर दिया रख ली दिमाग में नेगेटिविटी, पड़ोसी ने मना कर दिया रख ली दिमाग में, घर वालों ने मना कर दिया नेगेटिविटी रख ली दिमाग में। माय डियर फ्रेंड, नहीं। जैसे हर किसी के लिए आप अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकते, ऐसी हर किसी के लिए अपने दिमाग का दरवाजा भी मत खोलना। केवल उसी दिमाग, उसी विचार के लिए दरवाजा खोलना अपने दिमाग का, जिस विचार की आपको जरूरत हो। आपको नेगेटिव विचार की जरूरत है तो भरो नेगेटिविटी दिमाग में, आपको पॉजिटिव विचार की जरूरत है तो भरो पॉजिटिविटी, और पॉजिटिव विचार के लिए गेट खोलो। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप दूसरों को देने की सोचो, ऊपर वाला आपको देने की सोचेगा। बट इसका विपरीत होता है जिंदगी में। गलत कह रहा हूँ खाली जी, सही कह रहा हूँ? सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दूसरे से खींचना चाहते हैं, दूसरों को देना तो छोड़ो। माय डियर फ्रेंड, जिस दिन से आप दूसरों को देने की भावना आपके अंदर आ जाएगी ना, ऊपर वाला आपको देगा। और आप दूसरों की चिंता करो, ऊपर वाला आपकी चिंता करेगा। और करके देखना, खुद र खुद जिंदगी बदलेगी, करिश्मे होने लगेंगे जिंदगी में। और सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा होगा। और माय डियर फ्रेंड, मेरी तरफ से आज इतना ही था। तहे दिल से आपको हाथ जोड़ के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, नमन करता हूँ। आप मेरे साथ इस सेशन में बने रहे, अपना कीमती समय निकाल कर आए। और यहाँ तक क्लियर है खालिद जी? जी सर। जी, मैं आपके साथ अभी अगेन कैमरा अपना ओपन करता हूं। और तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं माय डियर फ्रेंड, आप सब कीमती समय निकाल कर आए। आई होप सो आपको आज की ट्रेनिंग समझ में आई होगी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। नोट्स बनाइएगा, और मतलब जितना हो सकता है अप्लाई कीजिए। और जो आखिरी बात मैंने बोली, दूसरों की चिंता करिए, ऊपर वाला आपकी चिंता करेगा। और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले हफ्ते भी हमने ट्रेनिंग करी थी, अगले हफ्ते भी ट्रेनिंग करेंगे, और अगले 3 हफ्ते की अल्टीमेट ट्रेनिंग अभी से तैयार है। हर बुधवार को 8 बजे ट्रेनिंग हुआ करेगी, और मैसेज आपको पहले मिल जाएगा। और मैं अगेन कहना चाहता हूं, नेटवर्कर बनिए, सेट वर्कर मत बनिए। रोजाना सीखने पे काम कीजिए, डेली वर्क कीजिए, और जो जो मैंने आपको पॉइंट बताया उन पे काम जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल, आप सभी आए। मैं किसी को अनम्यूट, अभी सबको अनम्यूट करूंगा तो बहुत शोर हो जाएगा। जी गिरदेश जी, मैं सभी के मैसेज रीड कर पा रहा हूँ, जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं।